नेक्स्ट यहाँ पर एक यहाँ पर बच रहा है, वह है ईश्वर प्रणिधान। अब ईश्वर प्रणिधान क्या है, इसका फल क्या है, ये भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर के नाम, रूप, लीला या फिर धाम या फिर गुण का प्रभाव आदि का श्रवण कीर्तन करना तथा समस्त कर्मों को भगवान को अर्पित कर देना ही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। देखो, ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम इत्यादि का अगर हम श्रवण करते हैं, उसका कीर्तन करते हैं, या फिर हम सुबह से लेकर के सोने पर्यंत तक जो कुछ भी कर्म करें उनको अगर हम भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वह हमारी ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। ये जो हमारी जो क्रिया हो जाती है यह ईश्वर प्रणिधान है। समझ में आ चुका है? मैंने आपको पूर्व में भी बताया है जब आपको क्रिया योग वहां पर बताया था। तो यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान की यहाँ पर साधना है, किस प्रकार से की जाती है, अर्थात हम ईश्वर शरणागति, जिसको कि ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर शरणागति आप यहाँ पर ले सकते हैं। कोई भी ईश्वर हो, वैसे तो ईश्वर एक ही है, भगवान अलग अलग हैं। मैं कभी टाइम मिलेगा तो मैं ब्रह्म कौन है, ईश्वर क्या है, भगवान क्या है या फिर देवता क्या है, इनके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन वो सब आप तभी देख पाएंगे अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और साथ ही साथ आप रेगुलर वीडियोस देखते रहें तो ये आप ये सब जान पाएंगे, क्योंकि मैं हो सकता है किसी भी वीडियो में आपको ये बता पाऊँ। तो ये आप यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर शरणागति के बारे में यहाँ पर जान चुके हैं। अब अगर जो साधक ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर शरणागति का अगर जो पालन करता है तो उसका क्या फल प्राप्त होता है, तो महर्षि पतंजलि ने दूसरे पाद के 45वें नंबर के सूत्र में कहा है, समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्। फिर से सूत्र यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् अर्थात ईश्वर प्रणिधान के द्वारा समाधि की सिद्धि हो जाती है। अगर जो हम ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर शरणागति अगर जो अपने जीवन में अपनाते हैं और उसके पश्चात अगर जो हम समाधि की चेष्टा करते हैं तो वो उसमें हमें सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि प्राप्त होती है का तात्पर्य है कि जब हम समाधि कर रहे हैं, फिर वर्तमान समय में तो समाधि की सिर्फ बात ही हम कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँचने का कोई सामान्य बात तो है नहीं। और कुछ लोग शायद बुरा भी मेरे कहने का मतलब समझें, लेकिन सच्ची बात मैं आपको बता दूं कि हम लोग तो धारणा भी नहीं कर पाते। हम कहते हैं कि मॉर्निंग में सुबह या फिर हमें ध्यान करना चाहिए, लेकिन क्या हम ध्यान की प्रोसेस को जानते हैं? क्या ध्यान का मतलब हम जानते हैं? ध्यान किसे कहते हैं क्या हम जानते हैं? हम तो धारणा कर पाते हैं। ध्यान तो एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर हम अपने आप को खो दें, हम अपने आप को भूल जाएं, सिर्फ ध्येय और ध्यान ही बचे, वह स्थिति ध्यान की कहलाती है। तो हम अपने आप को तो भूलते नहीं हैं। वो बात अलग है कि कुछ लोग ध्यान में सो भी जाते हैं तो ये ध्यान नहीं है। तो समाधि तक पहुंचने में तो और हमें समय लगेगा। समाधि कोई सामान्य बात तो नहीं है, लेकिन ध्यान रखें, ऐसा भी नहीं है कि आप और हम यहाँ तक नहीं पहुंचे तो कोई नहीं पहुंच रहा है। वर्तमान समय में भी ऐसे बहुत से साधक हैं, अगर जो आप जानते भी होंगे, आप देखते भी होंगे, ऐसे बहुत से साधक हैं जो कि इस समाधि हो चाहे फिर इससे उच्चतम अवस्था हो उसको भी प्राप्त हो रहे हैं या फिर प्राप्त होते हैं। तो यही है, अगर जो हम ईश्वर प्रणिधान की अगर जो हम इसकी साधना करते हैं तो उससे हमें जो फल की जो प्राप्ति होगी वह क्या होती है, जब हम समाधि की प्राप्ति करते हैं या फिर समाधि की अवस्था या फिर समाधि की चेष्टा करते हैं तो वहाँ पर हमें सिद्धि प्राप्त होती है। हमारी जो समाधि है वह सिद्ध हो जाती है, अर्थात हम उसमें स्थित हो पाते हैं, समाधि में स्थित हो पाते हैं। तो आप यहाँ पर जान चुके हैं जो ईश्वर प्रणिधान है, इसका क्या फल है, ईश्वर प्रणिधान क्या है, ये भी आप यहाँ पर जान चुके हैं।